राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह बिना सूरज के निकले चंद्रमा की ही रोशनी में हम निकल गए हैं कहीं पर मीन्स कहाँ पर। यहाँ पर सारी लेडीज़ों का झुंड है, दिख रहा होगा ना आपको। एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक। तो लेडीज़ इसी ब्रेक को एंजॉय करने के लिए हम लोग निकल गए थे एक मिनी पिकनिक पर। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि हम लोग किस तरीके से निकले, कहाँ गए, क्या क्या किया, क्या नहीं किया। आप लोग भी जा सकते हैं, ये कहाँ पर है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। तो पूना की सिटी से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए, सारे ट्रैफिक को पार करते हुए सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे ताकि हम जल्दी पहुंच सकें और पूरा दिन वहां पर एंजॉय कर सकें। देख रहे हैं ना ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। धीरे धीरे उस सारे ट्रैफिक को क्रॉस करके जैसे ही हमें ये ग्रीनरी दिखी, हम समझ गए कि अब हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें जाना है। तो बिल्कुल गाँव वाली वाइब थी। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन थी जिसने हमारा रास्ता रोक रखा था। और ये पीछे देखिए, सारी बसें लाइन वाइज खड़ी है। ये देख कर के हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हम इतने सारे लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं। सिर्फ वहाँ पर हम नहीं थे, और भी लोग थे। इतनी सारी मिट्टी वगैरह सब धूल उड़ रही थी क्योंकि वो प्रॉपर गांव के अंदर था। एक फार्म हाउस पूना से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ें एक्साइटेड है। अब सभी लोग बस से नीचे उतरने वाले हैं। धीरे धीरे करके सब लोग नीचे उतर गए, सारी बसें खाली हो गई और सारी लेडीज़ों का क्राउड बिल्कुल जमा हो गया, छोटे बच्चों की तरह। जैसे कि बचपन में नहीं करते थे सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ, ऐसे यहाँ पर भी हम सभी लाइन में खड़े हो गए। किस लिए खड़े हुए हम लोग लाइन में, हमें भी नहीं पता था, लेकिन फिर हमें पता चला धीरे धीरे कि हम लोगों को एक बैंड मिलने वाला था। उस बैंड को टाई करना था आपको, तभी आपको एंट्री मिल मतलब एंट्री मिलती। तो यहाँ पर हम सब इस तरीके से खड़े हैं, सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया है और हमें ये बैंड मिल चुका है। तो हम लोग पहुँचे थे मेहर रिट्रीट। ये एक विलेज के अंदर है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। तो हम मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे ताकि हम यहाँ जल्दी पहुँच सके, पुणे के ट्रैफिक के से बच सके। तो बस चलते चलते गए और ये सारी प्रॉपर्टी हम देखते हुए गए। पूरी गांव वाली फीलिंग सारी थी, आसपास में सारे खेत थे, बड़े बड़े प्लांट्स थे। ये एक आर्टिफिशियल कुआं भी बना रखा था इन्होंने सिर्फ शो पीस के लिए। ये छोटे छोटे बत्तख थे। अब क्योंकि भूख लग रही थी, टाइम भी हो चुका था, तो हम लोग पहुंच गए इनके देसी किचन में, या कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पर पूरा बफेट लगा हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में हम लोगों को मिसल पाव मिला था, पोहा था और सूप, सूप नहीं, काइंड ऑफ कुछ था वो। और थोड़ा मीठे में हलवा भी था। चाय और स्नैक्स वहाँ पर चल रहा था। फिर हम लोग खा पी के घूमने निकल गए, प्रॉपर्टी विज़िट करने निकल गए, सारे पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ कर देखे कि हमें कब कहाँ पर कैसे जाना है, सारी प्लानिंग्स करी। फिर हमने देखा एक जगह पर बहुत भीड़ हो रही थी, वहाँ देखा तो वहाँ पर जादूगर अपना शो दिखा रहा था। तो जो ये मैजिक शो है ये इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके अलावा वहाँ पर और भी काफ़ी पेड एक्टिविटीज़ है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स है जहाँ पर आप अपने लिए कोई भी खेलने का कुछ भी ला सकते हो, लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह कुछ भी। फिर हम लोग निकल गए थे ये बैलगाड़ी की सवारी करने के लिए। मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बैलगाड़ी में बैठी थी। हम वापस आए, हमने खाने का सीन देखा कि ये तिकोनी तिकोनी रोटियां कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। फिर पता चला कि ये तो कट हो रही थी। अभी खाने में थोड़ा टाइम था तो हम लोग फिर से आ गए एक स्पेशल एक्टिविटी करने के लिए। तो ये रहा हमारा ट्रैक्टर जिसके अंदर हम लोग बैठने वाले हैं। सब लोग लाइन वाइज खड़े थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थे सभी लोग। तो हमारा ट्रैक्टर आ चुका है और अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं। ट्रैक्टर हमें इनके पीछे वाले यार्ड की तरफ लेके गया जहाँ पर इनका बहुत बड़ा खेत था, एक पंगडनी टाइप का कुछ तो रोड था जो बिल्कुल ऐसे बजरी का था। और ये एक छोटी सी लेक है, लेकिन बहुत मतलब छोटी नहीं, उतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक ठाक थी, लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए खाने
की प्लेट के लिए भूख लग रही थी। ये पूरी प्रॉपर इन्होंने हमें एक देसी स्टाइल के साथ में महाराष्ट्रियन थाली दी खाने के लिए। अरे मैं राजस्थानी हूँ ना, सो निकल जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट मोमेंट हम लोग यहाँ पर गए थे, ये बहुत प्यारा था। यहाँ पर बहुत कम लोगों ने विज़िट किया जो हमारे साथ आए थे। ये हमने ढूंढा था इसको कि ये कहाँ पर है। छोटा सा पानी का एक झरना और थोड़ा सा नदी वाली वाइब बना रखी थी। यहाँ पर एक छोटा सा ज़ू बनाया हुआ था, उसी में ये था। हिंदी में शुतुरमुर्ग मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, वैसे ऑर्चिड कुछ कहते हैं। फिर हम ये सारी जो एक्टिविटीज़ है मैंने इसमें वो डाली है। हमने वहाँ पर रेन डांस किया, स्विमिंग पूल में एंजॉय किया, राइड्स करी। राइड्स में तो बाप रे बहुत मज़ा किया हमने, बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर लिया। वैसे इतनी गर्मी भी नहीं थी और इतनी सर्दी भी नहीं थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा था। ये आ गया रेन डांस, जहाँ पर हमने बहुत जम के डांस किया। काफ़ी थक भी गए थे, लेकिन एक्साइटमेंट अलग ही था, एन्जॉयमेंट अलग ही लेवल पे था। उसके बाद शाम को यहाँ पर रखी थी हुरडा पार्टी। मीन्स एक काइंड ऑफ कुछ होता है, ये सब हमको दिया था स्नैक्स पार्टी के अकॉर्डिंग, स्नैक्स के लिए। और भुट्टे दिए थे, देसी भुट्टे, जिन कॉर्न जो होते हैं उनको बॉइल्ड था, और हुरडा भी बॉइल्ड या फिर फ्राई करके ऐसे कुछ दिया था। फिर बस चाय वगैरह पी के हम लोग निकल गए फिर से वापसी के लिए। 6 साढ़े 6 बजे तक हमारा वाइंड ऑफ हो चुका था, और फाइनली हमको पूना का ट्रैफिक मिल ही गया। तो धीरे 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 पूना का ट्रैफिक क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए अपने घर, बहुत एक्साइटेड होते हुए। यही होता है हमारा ब्लॉग।